नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खराब पेरेंटिंग के बारे में। आइए जानते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जिन्हें लगभग हर अभिभावक जाने अनजाने में कर बैठते हैं, लेकिन ये गलतियां खराब पेरेंटिंग की ओर इशारा करती हैं और इनसे बच्चे के विकास पर असर भी पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। वे माता पिता जो अपने हाई स्कूल या कॉलेज जाने वाले बच्चे की हर बात जानना चाहते हैं कि कौन उनके दोस्त हैं, वे कहाँ किससे कौन सी बात करते हैं, या फिर क्या वह कोई काम अकेले करने में सक्षम है या नहीं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई 12वीं क्लास का छात्र है और उसे अपना साइंस प्रोजेक्ट 10 दिन में बनाना है। वह छात्र पहले दिन अपने प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार करने में निकाल देता है, लेकिन उसके माता पिता हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग का शिकार हैं और एक दिन बीत जाने पर अपने बच्चे के हर काम करने लगे, जैसे उसके प्रोजेक्ट की सारी चीजें ले आए, उसका शेड्यूल खुद तय कर दें कि उसे कितना समय प्रोजेक्ट में देना है और कितना बाकी चीजों में। माता पिता होने के नाते आप बच्चे की मदद तो कर सकते हैं, लेकिन उसे मौका दिए बिना उसके सारे काम कर देना उसे अपंग बनाने जैसा है। इस तरह बच्चे कभी खुद के पैरों पर खड़े नहीं हो पाते और हर काम के लिए माँ बाप पर आश्रित हो जाते हैं। कई मामलों में बच्चे माता पिता से चिढ़ने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनके अभिभावक उन पर विश्वास नहीं करते या फिर उन्हें काबिल नहीं समझते। बच्चों की मदद सिर्फ तब करें जब आप देखें कि वह कोई काम अकेले नहीं कर पा रहे, अन्यथा उन्हें मौका दे अपने टास्क को पूरा करने का। दूसरा, अनुशासन के नाम पर पिटाई। कुछ अभिभावक जानबूझकर अपने बच्चों को मारना पीटना पसंद नहीं करते, लेकिन कई माता पिता अनुशासन के नाम पर बच्चों की पिटाई लगा देते हैं। भारत में ये चलन काफी है क्योंकि यहाँ बच्चों को संस्कार और अनुशासन सिखाने के नाम पर पिटाई के कई मामले देखे जाते हैं। दूर कहीं मत जाइए, अपना ही बचपन याद कर लीजिए जब कई बार आपको जोरदार थप्पड़ या किसी छड़ी से पीटा गया हो। माता पिता ये जानबूझकर नहीं करते, लेकिन अनजाने में ही सही कई माँ बाप पिटाई को पेरेंटिंग का हिस्सा मान लेते हैं, जो कि सरासर गलत है। मानसिक टॉर्चर हो या शारीरिक दंड, दोनों से ही बच्चों को सांस की दिक्कत हो सकती है। ऐसी मान्यता है कि शारीरिक बल यानी मारपीट माता पिता को अपने बच्चों को अनुशासित करने में मदद करता है, और बहुत से लोग न केवल इससे सहमत हैं बल्कि सक्रिय रूप से इस पद्धति का उपयोग करते हैं। दुनिया के सबसे पुराने मेडिकल जर्नल में से एक द लैंसेट में जून 2021 में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार शारीरिक दंड से बच्चे के व्यवहार या सामाजिक क्षमता में सुधार नहीं होता है और वास्तव में यह उनके व्यवहार को और खराब कर सकता है। कई लेखकों ने लिखा है कि पिटाई और मारना भी बच्चे के विकास को नुकसान पहुंचा सकता है। माता पिता अपने बच्चों को मारते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से उनके व्यवहार में सुधार होगा, लेकिन शोध में इस मत से ठीक उलट रिजल्ट आए। दुर्भाग्य से जो माता पिता बच्चों को मारते हैं उन्हें जानना चाहिए कि शोध में स्पष्ट सबूत मिले हैं कि शारीरिक दंड बच्चों के व्यवहार में सुधार नहीं करता बल्कि उसे और खराब कर देता है। कई रिसर्च में मारने पीटने के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों असर दिखे, लेकिन ज्यादातर में इसके नकारात्मक रिजल्ट ही मिले कि बचपन से बच्चे को मारने पीटने की आदत कई बार बच्चों के बड़े होने तक भी नहीं बदलती। पेरेंट्स बड़े बच्चों को भी मारने में झिझकते नहीं हैं और यही कारण है कि बच्चे इस वजह से ड्रग्स, शराब या किसी अन्य बुरी आदत का शिकार बन जाते हैं। याद रखें, बच्चों को मारने से उनमें अनुशासन नहीं आएगा बल्कि उनके अंदर जिद, विद्रोह और गुस्सा ही भरेगा। मारना पिटना भले ही आपको सामान्य लगे, लेकिन आज बच्चे को मारकर अनुशासन सिखाने की आपकी आदत केवल कल पर भारी पड़ सकती है। तीसरा, बच्चों की तुलना करना। इसका उदाहरण देने के लिए मुझे किसी से बात करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरे आगे इस घटना के इतने उदाहरण हैं जिन्हें बताने के लिए पूरा दिन चाहिए। खैर, आपने भी ऐसे कई मामले देखे होंगे जब पेरेंट अपने बच्चों का दूसरे बच्चों से और अक्सर अपने दो बच्चों की आपस में तुलना कर बैठते हैं। ज्यादा दूर नहीं जाइए, आमिर खान और दरअसल सफारी की फिल्म तारे जमीन पर ही को ले लीजिए। दरअसल सफारी इस फिल्म में एक ऑटिस्टिक बच्चे की भूमिका में है। उसके पिता लगभग आधी से ज्यादा फिल्म में दरअसल और उसके बड़े भाई जो कि स्कूल टॉपर है और खेल में भी अव्वल है, दोनों की तुलना करते रहते हैं बिना इस फैक्ट को जाने कि दोनों की तुलना करना असंभव है। एक बच्चा जो ऑटिस्टिक है और दूसरा जो नहीं है, दोनों की तुलना सही नहीं है।
बात सिर्फ ऑटिस्टिक की नहीं, कई मामलों में बच्चे सामान्य ही होते हैं, लेकिन माँ बाप उनकी तुलना करने लगते हैं। जैसे कई बच्चे एक्सट्रोवर्ट होते हैं और कई इंट्रोवर्ट। पेरेंट्स को इस बात पर भी आपत्ति होती है और वो चाहते हैं कि इंट्रोवर्ट बच्चा एक्सट्रोवर्ट बन जाए। लेकिन आपको ये समझना होगा कि तुलना करने से बच्चों का मन और उनका कॉन्फिडेंस दोनों ही खराब होता है। कई बार बच्चों को लगता है कि उनके अंदर कोई भी खासियत नहीं है, तभी उनके माता पिता उन्हें दूसरों जैसा बनने के लिए डांट रहे हैं। अपने बच्चे को ऐसा कभी मत कहिए कि उसे देखो पहले रैंक लेकर आता है, या फिर उसे देखो वो क्रिकेट में चैंपियन है, या डांस बहुत अच्छा करता है, तुम क्यों नहीं कर पाते, वगैरह वगैरह। अपने बच्चों के अंदर छिपे टैलेंट को पहचानने में उनकी मदद करें, ना कि उन्हें दूसरे बच्चों की कॉपी कैट बनने के लिए प्रेरित करें। हर बच्चा अपने आप में खास होता है, जरूरत है तो उसे तराशने की। याद रखें, जौहरी जितना अच्छा होगा, हीरा उतना ही चमकदार। चौथा, आपके मूड स्विंग। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता का जिस दिन मूड अच्छा होता है, वह बच्चों के साथ खूब अच्छा व्यवहार करते हैं, उनकी हर जिद पूरी करते हैं, चॉकलेट खिलाते हैं, बाहर घुमाने ले जाते हैं और ना जाने क्या क्या। लेकिन अगले ही दिन उनका मूड खराब है तो वह उसी बच्चे को पिटने या उस पर चिल्लाने लग जाते हैं। कोई भी बच्चा अगर इतनी अनिश्चितता में पल रहा है तो उसके अंदर नकारात्मकता जन्म ले लेगी। अनिश्चितता बच्चे के व्यवहार और भविष्य दोनों को प्रभावित करती है। ऐसे बच्चे डरे हुए रहते हैं और तय नहीं कर पाते कि गिफ्ट मिलने पर खुश हों या अगले दिन के लिए डरे। जब बिना कुछ किए सिर्फ माँ बाप की मूड स्विंग के कारण उनकी पिटाई होगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक माँ बाप का ये व्यवहार बच्चों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है और उन्हें डरपोक भी बनाता है। ऐसे बच्चे कभी किसी खुशी का मजा नहीं ले पाते क्योंकि उन्हें अगले ही पल इससे ठीक उलट होने का डर होता है। पांचवा, जितना चिल्लाएंगे बच्चा उतना ही जिद्दी बनेगा। कल्पना कीजिए कि आपके बच्चे गलत व्यवहार कर रहे हैं। आपने उन्हें 1 बार, 2 बार या 3 बार शांत होने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माने और आप चिल्लाने लगे। चिल्लाना वास्तव में एक प्रभावी तरीका है जो हमें कुछ ही सेकंड में हमारे अंदर उबल रही भावनाओं से छुटकारा दिला देता है। हम ऐसा सिर्फ बच्चों के साथ ही नहीं करते, कई लोगों के साथ करते हैं, लेकिन बच्चों पर इस चिल्लाने का बहुत बुरा असर पड़ता है। कई माता पिता बच्चे पर चिल्लाकर उन्हें शांत करने को एक प्रभावी तरीका मानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस शैली के परिणामों के बारे में सोचा है? शायद नहीं, क्योंकि हम इसे ज्यादा महत्व नहीं देते। आइए जानते हैं इस बारे में विशेषज्ञों का क्या कहना है। चिल्लाना आपके बच्चे के व्यवहार को और भी खराब कर सकता है। यह उन्हें चिंता और डिप्रेशन की ओर भी ले जा सकता है। कई बच्चे चिल्लाने के जवाब में एकदम शांत हो जाते हैं और धीरे धीरे ये चुप्पी डिप्रेशन में बदल जाती है। तो कई बच्चे चिल्लाने के जवाब में उग्र हो जाते हैं, जो और भी चिंता का विषय है। ऐसे बच्चे अपने माता पिता से कुछ नहीं कहते, लेकिन उनके चिल्लाने के व्यवहार के चलते वह बाहर जाकर अपना गुस्सा निकालते हैं। मुझे पता है कि कोई भी माता पिता बच्चे को बिगाड़ने या उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं चिल्लाते, लेकिन कई बार हम अपने आप को शांत करने या किसी और का गुस्सा निकालने के लिए बच्चों पर चीख पड़ते हैं। इससे बचने के लिए अपने व्यवहार में थोड़ी सौम्यता और धैर्य लाइए। बच्चों से उम्मीद नहीं रखिए कि वह अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट हो, क्योंकि कोई भी बच्चा परफेक्ट नहीं हो सकता। वो उम्र के उस पड़ाव में होते हैं जहां वह सीख रहे होते हैं। कच्ची मिट्टी को जैसी शेप देंगे वह वैसा ही रूप ले लेगी। आपके हाथ में है कि आप बच्चों को बचपन की कौन सी यादें देना चाहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि कोई और भी बातें हैं जो बैड पेरेंटिंग की ओर इशारा करती हैं और उनके बारे में जानना जरूरी है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।